दोस्तों, आपने कोमा के बारे में तो सुना ही होगा, जहां इंसान ना तो पूरी तरह जिंदा रहता है और ना ही मरता है। बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है, जिसका दिल और दिमाग ही जिंदा रहता है। लेकिन ऐसा दिमाग जो शरीर का कोई काम नहीं कर सकता, और दिल जो सिर्फ शरीर के अंगों तक ब्लड सर्कुलेट करता है पर कुछ महसूस नहीं करता। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब इंसान कोमा में चला जाता है तो बायोलॉजिकल टर्म के अकॉर्डिंग इंसान अगर 4 दिन तक कोमा से बाहर नहीं आता तो उसे मरा हुआ मान लिया जाता है, क्योंकि अब उस इंसान के वापस आने की उम्मीद नहीं होती। पर दोस्तों, ईश्वर की मर्जी के बिना तो इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इंसान तो फिर भी उसका बनाया हुआ नायाब तोहफा है। दोस्तों, आपने ऐसी कई घटनाएं सुनी होंगी जिसमें लोग सालों तक कोमा में रहते हैं, लेकिन फिर अचानक एक दिन कोमा से बाहर आ जाते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग कोमा में रहते हैं वो असल में कौन सी दुनिया में होते हैं? कोमा की दुनिया कैसी होती है और जो लोग कोमा में जाते हैं वो कैसा महसूस करते हैं? दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जिसने अपने जीवन के 12 साल कोमा में बिता दिए। दोस्तों, ये कहानी है मार्टिन पिस्टोरियस की, जो कि हर एक आम बच्चे की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। मार्टिन जनवरी 1988 तक एक स्वस्थ बच्चा था जो अपनी जिंदगी बहुत आराम से जी रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस फैमिली में आने वाले 12 सालों को बर्बाद कर दिया। पर दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि मार्टिन को जो भी हुआ वो बिल्कुल अचानक हुआ था। हर दिन की तरह मार्टिन स्कूल गए थे, लेकिन वो जब वापस स्कूल से लौटा तो मार्टिन ने अपनी मम्मी से कहा कि उसके गले में एक अजीब सी जलन हो रही है। ये सुनकर मार्टिन की मां परेशान हुई, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये छोटी सी जलन मार्टिन की जिंदगी के 12 सालों को रोक देगी। अभी इस बात को 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि ये जलन पहले तो मार्टिन को शारीरिक रूप से कमजोर करती रही, और फिर धीरे धीरे मार्टिन दिमागी तौर पर कमजोर होने लगा। मार्टिन की हालत इतनी नाजुक हो चली थी कि वो चीजों को याद रखना भी भूलने लगा था। साथ ही उनके सोचने समझने की क्षमता पर भी असर होने लगा था। डॉक्टर इस बात का कोई नतीजा निकाले इससे पहले ही मार्टिन कोमा में चला गया। हालांकि दोस्तों, कोमा में जाने से पहले मार्टिन के कुछ टेस्ट किए गए थे, जिसमें डॉक्टरों को शक था कि मार्टिन सेरिब्रल ट्यूबरकुलोसिस का शिकार है। पर दोस्तों, ये सिर्फ शक के बिहाफ पर था। असल में मार्टिन को क्या हुआ था ये किसी को भी नहीं पता था। डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे और मार्टिन को ईश्वर के हवाले कर दिया था, क्योंकि मार्टिन जो कोमा में जा चुके थे उनके ठीक होने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। बल्कि डॉक्टरों के अकॉर्डिंग मार्टिन धीरे धीरे अंदर से मर रहे थे, क्योंकि कोमा में जाने वाले लोगों में से सिर्फ 1% ही लोग जिंदा बच पाते हैं। और मार्टिन, जो महज 12 सालों के थे और शारीरिक रूप से भी कमजोर होते जा रहे थे, उनका बच पाना डॉक्टरों के अकॉर्डिंग नामुमकिन था। इसलिए डॉक्टरों ने मार्टिन के परिवार को समझाकर सलाह दी कि मार्टिन को घर परिवार के साथ ही रखा जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उनका अंतिम दिन कब आएगा। इसलिए जिंदगी के बचे हुए कुछ दिन मार्टिन को उसके परिवार के साथ ही बिताने चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन आराम हमें हमारे घर पर ही मिलता है, क्योंकि वहां हमारा परिवार होता है। परिवार शब्द ही बहुत ताकतवर है। पूरी दुनिया में हमारा परिवार ही हमारे साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहता है। इसी का बेमिसाल एग्जाम्पल बना मार्टिन का परिवार। जब डॉक्टरों से मार्टिन के प्रति नाउमीदगी जता दी गई और मार्टिन को परिवार के साथ इसलिए रहने के लिए दिया गया ताकि वो अपने आखिरी दिन जी सके, तो परिवार ने हार नहीं मानी। जब मार्टिन अपने घर वापस आया तो उनके परिवार ने हर संभव कोशिश की जिससे मार्टिन ठीक हो सके। साथ ही मार्टिन के लिए लाखों दुआएं भी मांगी गई, यहां तक कि उनके बहन भाई भी उन्हें जल्दी ठीक होने की कामना करते रहे। दिन बीतते रहे और मार्टिन का परिवार उनकी बेहतरी के लिए हर मुमकिन प्रयास करने लगा। देखते ही देखते 5 साल बीत गए और मार्टिन 17 साल के हो गए। पर दोस्तों, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। उनकी आंखें आधी खुली रहती थी, मानो कोई नशे में धुत व्यक्ति हो। उन्हें व्हील चेयर की मदद से हर जगह ले जाया जाता था। उनकी धड़कनें चल रही थी, पर उनमें जीवन नहीं बचा था। अब परिवार की हिम्मत टूटने लगी थी। परिवार के लोग भावनाओं से ऊपर उठकर सोचने लगे थे, क्योंकि वो लोग भी मार्टिन को इस हालत में देख नहीं पा रहे थे। इसलिए जहां 5 साल मेहनत और मार्टिन के ठीक होने की दुआओं में निकाले थे, अब वही परिवार मार्टिन को इस जिंदगी से छुटकारा देने की प्रार्थना करने लगे थे, क्योंकि मार्टिन की जिंदगी सिर्फ एक मुर्दा लाश की तरह थी, जहां उसका जिंदा रहना मरे हुए शरीर जैसा ही था। कोई भी मार्टिन की ऐसी हालत को समझ नहीं पा रहा था।
क्योंकि ना तो मार्टिन की हालत में कोई सुधार हो रहा था और ना ही उसे भगवान इस दर्दनाक जिंदगी से छुटकारा दे रहा था। परिवार के लोग परेशान हो चुके थे और उन्होंने आगे के 7 साल बस इसी उम्मीद में बिता दिए कि मार्टिन को अगर जीते जी आराम नहीं मिल रहा है तो भगवान उसे मौत ही दे दे ताकि वो इस मुर्दा शरीर से छूट जाए। दोस्तों, आप ही सोचिए क्या बीती होगी उस परिवार पर जो अपने ही सदस्य के लिए ना चाहते हुए भी ईश्वर से मौत मांग रहा हो। इस उम्मीद में इस परिवार ने 7 साल बिता दिए और 8वें साल जब मार्टिन 25 साल के हो गए और उसके माँ बाप भी बूढ़े होने लगे थे और सभी ने मार्टिन के ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी, तो रोजमर्रा की जिंदगी में सभी बिजी थे और अचानक एक चमत्कार हुआ। मार्टिन ने अपनी उंगली हिलानी शुरू की। ये सब कुछ देखकर परिवार को विश्वास नहीं हुआ और वो सब कुछ भूलकर उसे गले लगाकर रोने लगे। परिवार अपने 12 साल के संघर्ष को भूल गया। उनके लिए ये एक हैप्पी एंडिंग थी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि कोमा से बाहर आकर जो कुछ मार्टिन ने बताया वो सुनकर सब हैरान रह गए। मार्टिन ने बीते 10 सालों की कहानी बताई जिसमें उन्होंने कहा कि कोमा में जाने के 2 साल बाद ही उन्हें होश आ गया था। वो सब कुछ महसूस कर रहे थे। उनके आसपास क्या बातें हो रही थी वो भी उन्हें सुनाई देती थी। साथ ही वो लोगों की स्मेल को भी सूंघ लेते थे। पर हर वक्त उनकी आंखों के आगे एक अंधेरा छाया रहता था, मानो कोई धुंध उन्हें घेरे हुए है। सोचिए दोस्तों, मार्टिन पर क्या बीत रही होगी जब वो होश में तो था पर ना तो कुछ ठीक से देख पा रहा था और ना ही अपने हाथ पैरों को हिला पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी सपने में है, जहां वो लोगों को महसूस कर सकता है पर अपनी जिंदगी की मौजूदगी का एहसास उन्हें नहीं करा सकता। हर वक्त एक अंधेरा मार्टिन की नजरों के आगे रहता था, जैसे वो किसी ऐसे कमरे में हो जहां सिर्फ धुआं और अंधेरा था और मार्टिन इस कमरे से बाहर आने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। मार्टिन अपने परिवार को सुन सकता था, इसलिए इस दौरान उसके परिवार की सभी बातें उसने सुनी थी। जिस 5 सालों के लंबे इंतजार के बाद उसका परिवार मार्टिन के ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुका था, वैसे ही होश आने के बाद जिस खौफनाक दुनिया में मार्टिन जी रहा था वो भी अपने ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुका था। क्योंकि होश आना ही काफी नहीं था, मार्टिन किसी को बता भी नहीं सकता था कि वो जिंदा है। मार्टिन हर समय कोशिश करता रहता था कि कैसे भी वो अपनी किसी मूवमेंट से अपने परिवार को ये बता सके कि वो अभी भी जिंदा है और होश में है। मार्टिन हर भाव को फील भी करता था। वो कभी किसी बात पर जोर से हंसता तो कभी किसी बात पर खूब जोर से रोता भी था। यहां तक कि मार्टिन ने यह भी बताया कि वो कई बार डिप्रेशन में भी चला गया था, जिनमें से एक कारण था कि जब मार्टिन एक बार अपनी मां को यह कहते हुए सुन लेता है कि काश भगवान मार्टिन को इस दर्द से मुक्त कर दे। इससे उन्हें गहरा सदमा पहुंचा था। ऐसे रहते हुए जब मार्टिन को जब 8 साल बीत गए तो उसने अपने हाथ से बहुत कम या फिर यूं कहें कि ना के बराबर उंगलियां हिलानी शुरू की। पर परिवार जो कि इतने सालों से मार्टिन को इस अवस्था में देख रहा था वो उस मोमेंट को नोटिस ही नहीं कर पाए। दोस्तों, निराशा इंसान की छोटी से छोटी कोशिशों को भी खत्म कर देती है, पर मार्टिन ने हार नहीं मानी और वो प्रयास करते रहे कि इतना इशारा कर सके जिससे उनका परिवार समझ सके। 2 साल बाद फाइनली मार्टिन इस काम में सफल हुए। ये दिन हर दिन की तरह ही था जब मार्टिन की थेरेपिस्ट ने मार्टिन के हाव भाव में कुछ बदलाव देखा और उन्होंने उनकी रिपोर्ट में पहले से सुधार को पाया। तब उन्होंने तुरंत उनकी फैमिली को इत्तला किया और मार्टिन के परिवार ने उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराया जहां उनका अच्छे से इलाज हो सके। धीरे धीरे मार्टिन की हालत सुधरने लगी और अब वो पूरे तरीके से ठीक होने लगे थे। बस वो चल नहीं सकते थे और ना ही कुछ बोल पाते थे। इसके लिए उन्होंने व्हील चेयर का सहारा लिया और बोलने के लिए उनकी मां ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे आर्टिफिशियल आवाज से मार्टिन बात कर सकते थे। आज मार्टिन खुश हैं और एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। अपनी आप बीती को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मार्टिन ने एक नॉवल लिखी। इस नॉवल का नाम मार्टिन ने घोस्ट बॉय रखा है, जो कि 2011 में बेस्ट सेलिंग बुक बनकर उभरी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।